हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरी क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी। वो बात ये थी कि थोड़ा घर में काम भी था, इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्लास बनाने के लिए। लेकिन अब सारा ही काम खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका एनटीपीसी और आपका आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, साथ में एसएससी जीडी के लिए आपका सफिशिएंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम करेंगे आरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। तो मेरे भाई, ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपका रेलवे के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद 56,180 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष बाद 59,550.80 हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, हमें इसमें निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है, और जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या है, चक्रवृद्धि आधार पर, मतलब सीआई मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो 2 साल में जो आपका अमाउंट है वो कितना हो जाता हैगा, 56,180 हो जाता है। ऐसी 3 साल में जो आपका अमाउंट है ये 59,560 550.80 हो जाता है। तो मुझे आप ये बताइए कि 1 ईयर का जो इंटरेस्ट वो कितना होगा। तो आप 59,550.80 में से माइनस कर दो 56,180। तो यहां से आपका आ जाएगा 1 साल का ब्याज। ठीक है, तो यहां से आपका आएगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ 4 में से जाएगा 13, 9 में से जाएगा 3, तो आपका आएगा 3370.80। ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा मेरे भाई की इसकी रेट परसेंट क्या है। तो रेट निकालने के लिए जो आपका ये 1 साल का ब्याज आया, ऐसे रखूंगा ऊपर 3370.80 और नीचे आपका आएगा ये वाला अमाउंट 56,180। गुणा कर देंगे 100 से, यहां से हटेगा पॉइंट तो यहाँ जाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो से आपको 2 जीरो कट जाएंगे, इस बार 0 0 कट जाएगा आपका। तो अब कर देंगे डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये 6 टाइम में जाएगा, तो आपकी रेट आ जाएगी 6%। ठीक है, तो अब देखना फ्रेंड्स, 2 साल में जो आपका यहाँ पे अमाउंट जो है सीआई की रेट पर 56,180 हो जाता हैगा। तो मुझे बताओ 2 साल की आपकी जो सीआई की रेट है वो क्या होगी। तो ये तो आपका ब्याज आया, ठीक है, रेट आई 6%, लेकिन सीआई की रेट क्या होगी। तो ये निकालने के करेंगे हम 6 + 6 + 6 × 100 करेंगे, तो यहां से आ जाएगी 2 साल की रेट 12 + 0.36। तो ये बन जाएगा 12.36%। ठीक है, तो ये ब्याज मिल गया मेरे भाई, लेकिन हमें दे रखा है ये अमाउंट। तो 100 में जोड़ देंगे 12, तो आपका हो जाएगा 112.36%। ये बराबर किसके हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 56,180 के। ठीक है, तो यहां से मैं 112.36 से भाग करूंगा तो ये जाएगा आपका 5 बार में। ठीक है, यहां से हटेगा पॉइंट, 2 जीरो आ जाएंगे, तो आपका ये जाएगा आपका 5 बार में। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा 500 और गुणा कर दूंगा 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 2 हैगा। तो देखना मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैगा। ऐसे ही क्वेश्चन मेरे भाई आपके एनटीपीसी के एग्जाम में आते हैंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बी 10 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर है। ओ आयत ए बी सी डी की 3 भुजाओं ए बी बी सी और सी डी को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, सारे ही क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। कोई भी क्वेश्चन आपका इजी नहीं है, सारे ही टफ हैंगे। इजी क्वेश्चन आपके आगे आएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई के। तो मेरे भाई, एक लेवल होता है एग्जाम को सेट करा जाता हैगा, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आपका हैगा। तो देखना फ्रेंड्स, ये आपका बन गया है, एक आयत बन गया है, जैसे हम बोलते हैं क्या, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो अब लिख लेंगे हम इसकी कॉर्नर। ठीक है, साइड लिख लेंगे, जो हमें दे रखी है ए बी सी और डी। ए बी कितनी है आपकी, ए बी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी कितनी, बी सी आपकी 8 सेंटीमीटर है।
और हमें कहा गया है कि जो आपका ओ जो है वो आयत ए बी सी डी की तीन भुजाओं ए बी बी सी और सी डी को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। तो इसे बना लो आप वृत्त दर्पण बीच में। तो देखना फ्रेंड्स, ये बना दिया मैंने वृत्त, इसको टच कर रहा है मेरे भाई ए बी बी सी और सी डी भुजाओं को। तो देखना फ्रेंड्स, ये क्या आपका केंद्र हैगा, इसका क्या है, केंद्र ओ दे रखा हैगा। तो देखना हमें निकालना क्या, हमें निकालना है त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ आपका बी सी, ये निकालना है इसका, हमें निकालना हैगा एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना हैगा। तो देखना फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ इस तरीके से तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे वृत्त का व्यास, ठीक है, सर्कल का व्यास बन जाएगा। तो अगर मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है तो पूरा व्यास क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर मैं इसको आधा कर दूं तो कितना बन जाएगा, ये आपका ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ तो ये क्या है, ये त्रिज्या वृत्त की, तो अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी क्या होगी, 4 होगी। हमें निकालना है क्या, इसका निकालना एरिया। तो मेरे भाई अगर हमें एक ट्रायंगल की हाइट पता है, बेस पता है, तो मेरे भाई ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट होता है। तो आपका बेस कितना है, बेस आपका 8 है, हाइट कितनी आई, हाइट 4 आ गई। तो यहां से आप इसे काट दो, 2 4 जा 8 और 4 4 16, तो आपका आंसर क्या आएगा, 16, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करना है सिंप्लीफाई। तो देखना फ्रेंड्स, 2 से करूंगा डिवाइड, 6 को जाएगा 3 टाइम में, तो ऊपर आपका बन जाएगा 12 में जाएगा 3 बचेगा 9, 9 में प्लस 4 13 बन जाएगा ऊपर। नीचे क्या आएगा आपका, ये मल्टीप्लाई में ना, तो ये बन जाएगी 3 की पावर 3 बन जाएगी, तो आ जाएगा आपका 27, 27 में से 7 जाएगा बचेगा 20, प्लस हो जाएगा 6 तो हो जाएगा 26, तो ये कट जाएगा आपका 13 बन जाएगा 13, 13 2 या 26, तो आपका आंसर आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 रुपए है, निवेशित धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है 448 रुपए, ठीक है। और मेरे भाई 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए हैगा। तो मेरे भाई सीआई की 3 वर्ष की रेट क्या होगी ये बताइए आप। तो कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 20 करेंगे, प्लस 20 गुणा 20 बटे में करेंगे 100, तो यहां से आपका आ जाएगा 40 प्लस 2 दूनी 4, 44% आ जाएगा, ठीक है। ये 2 साल की रेट है, 1 साल की और निकाल करेंगे, फिर 44 प्लस 20 करेंगे, प्लस 44 गुणा 20 बटे में आपका 100, यहां से बन जाएगा आपका 64 प्लस 0 0 कट जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका 8.8, तो यहां से आपका आ जाएगा 72.8%। ये आपकी 3 साल की सीआई की रेट हो गई है। अब हम निकालेंगे एसआई, साधारण ब्याज की रेट 20% की 3 साल तक। तो 20% में गुणा कर दो 3 की, तो आपकी आ जाएगी 60%। तो यहां से आपकी सीआई की रेट जो है 72.8%, माइनस करेंगे एसआई की रेट कितना आएगा आपका 12.8% आएगा। तो मेरे भाई 448 को 12.8% से भाग करूंगा तो ये परसेंट का साइन हटेगा, ऊपर पहुंच जाएगा 100, यहां से हटेगा पॉइंट, ऊपर जाएगा 0, तो यहां से आपका जाएगा 128 से ये आपका 35 बार में जाएगा यहां से, ठीक है, ये 0 कट जाएगा एक, तो यहां से आपका आ जाएगा 3500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। चाहे तो मेरे भाई आप डिवाइड भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यदि 1/1 प्लस टेन थीटा प्लस 1/1 माइनस टेन थीटा इक्वल 4 है, जहां 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और 90 डिग्री छोटा है थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड, इसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहां बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन थीटा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, ऊपर पहुंच जाएगा आपका, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो बन जाएगा आपका 1 माइनस टेन थीटा और यहाँ बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन थीटा इक्वल 4। टेन थीटा से कट जाएगा टेन थीटा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है। ऊपर बन जाएगा आपका 2 अपॉन, यहाँ जब मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा आपका ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल 4। यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा
पहले काट दो से बन जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इक्वल इसकी मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका 2 - 2 tan स्क्वायर थीटा। ये 2 उठ के इसको उठा के इस साइड ले आओ, 2 tan थीटा स्क्वायर को, 2 tan स्क्वायर थीटा को मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा। ये उठ के जाएगा वहां पे हो जाएगा माइनस का, तो 2 में से बन जाएगा बचेगा 1, तो यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1, तो आपका यहाँ पे हैगा ये मल्टीप्लाई में है, इसे ले आओ नीचे डिवाइड में, तो बन जाएगा आपका tan थीटा इक्वल 1/√2। ठीक है, तो tan क्या होता है, tan आपका होता है लंब बटा आधार होता है, तो आपका कर्ण क्या आएगा, तो कर्ण आपका आ जाएगा √3। इसे निकालना है किससे, आप पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक आपका होता है कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण कितना आपका √3 है, और आपका लंब कितना है, लंब आपका 1 हैगा, इसका कर दो आप स्क्वायर प्लस, फिर आपका सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेक आपका होता हैगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है √3 और आधार कितना आपका √2 है, तो कर दो से सॉल्व, तो बन जाएगा आपका √3 का स्क्वायर आपका 3 आएगा, प्लस यहाँ से 3 आएगा बन जाएगा 2, तो यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई बन जाएगा 2 3 या 6, 6 और 3 हो जाएगा 9, तो 9/2 आएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, वो क्या कर रहा है, अपनी अपनी चाल में 30% की वृद्धि कर रहा है, तो 30% की का फ्रैक्शन होता है आपका 3/10 होता है। तो पहले चाल इसकी 10 थी, तो कितनी हो जाएगी इसकी, 3 कर देगा वृद्धि, तो हो जाएगी 13। ठीक है, ये आपकी स्पीड का रेशियो आ गया हैगा। ऐसा करने पर उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगते हैं। तो मेरे भाई स्पीड का रेशियो आपका 10:13 हैगा, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का इसका उल्टा होता है मेरे भाई, 13 आ जाएगा यहाँ पे और 10 आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर देखा जाए मेरे भाई, जब वो स्पीड में वृद्धि कर रहा है तो यहाँ कितना समय कम लग रहा है उसे, 3 कम लग रहा है, यही क्वेश्चन बोला गया है 15 मिनट कम लग रहा है, तो जो कि इससे 3 पंजे 5 टाइम ज्यादा हैगा। तो बताना है हमें कि अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो मूल चाल क्या है आपकी, यहाँ पे 13 है ये, तो अगर ये सॉरी 10 चाल थी इसकी, तो इसकी स्पीड चलता है तो टाइम कितना है, 13 लग रहा है, तो मेरे भाई कितना समय लगेगा, तो ये 13 से 5 टाइम लगेगा, 13 पंजे 65। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1 घंटा 5 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हैगा। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 245 और 175। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 245, 175 और 385 का मास एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, करेंगे कैसे, हम सबसे पहले लिखेंगे हम दो नंबर छोटे बड़े लिख लेंगे, अब लेंगे गैप। तो गैप क्या आएगा, गैप देखेंगे तो यहां से आपका आएगा 70 आएगा। ठीक है, तो देखो मेरे भाई क्या 70 आपका ऑप्शन में है नहीं है, तो मेरे भाई इसे तोड़ लो आप, तो बन जाएगा आपका 35 से दूनी 70। ठीक है, तो 35 देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, और 35 से मेरे भाई ये नंबर और ये वाला तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये आपका एचसीएफ हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा है। बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है, तो एंगल पी ओ क्यू का माप ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैगा और बढ़िया क्वेश्चन हैगा, कोई भी बेकार क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बनाएंगे वृत्त, जिसे हम बोलते हैं सर्कल, इस तरीके से इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैंगी। ठीक है, जो कि आपकी एक ए बी है, एक मिनट, एक आपकी ए बी है और एक आपकी क्या है, बी सी डी है। ठीक है, इस तरीके से, और ये समांतर हैंगी। इसका मान लो केंद्र ओ और ये आपकी ए बी है। ठीक है, ये आपकी सी डी है। ठीक, कहा गया है पी और क्यू क्रमशः ए बी सी डी पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त के आर पर स्पर्श करता है। जो पी क्यू जो है आपका, वो वृत्त के आर पर स्पर्श करता है, इस तरीके से पी और क्यू। ठीक है, तो कहा गया है हमसे क्या,
कि एंगल पी मतलब एंगल पी ओ क्यू क्या होगा, पी ओ क्यू क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, अभी मैंने आपके लिए क्वेश्चन कराया है, यहाँ पे देखना, दिखाता हूं मैं, फर्स्ट नंबर वाला ये वाला। तो मैंने भाई आपके लिए एक बात नहीं बताई मेरे भाई, कि आपका यहाँ पे जो एंगल बनता है 90 बनता है, ये भी आपका 90 बनता है, और यहाँ पे भी क्या होता है आपका 90 डिग्री बनता है। तो मेरे भाई कभी भी आपका ऐसा फिर बनता है और आपसे ये वाला एंगल पूछता है कितने का होगा ये, तो आपका ये 90 डिग्री का होगा। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, तीन संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। तो 68, 74 और शेष तीन संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखना फ्रेंड्स, अभी 30 संख्या है, इनका में दे रखा है औसत कितना 55 हैगा। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका बन जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 एक 16, तो आपका हो जाएगा 1650। ऐसी मेरे भाई पहली 15 संख्या जो है, इनमें से पहली 15 संख्या का औसत दे रखा है 51। तो ये कितना होगा आपका 15 एकम 15, 15 पंजे 72 एक 76। ऐसे ही अंतिम 12 संख्या को दे रखा है औसत 56। तो 12 गुणा 56 करने कितना जाएगा आपका 12 6 72, 12 पंजे 60 और 6 67। तो यहां से 15 और 12 मतलब 27 संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपका होगा 5 2 7, 6 और 7 कितना हो जाएगा आपका, तो 7 और 6 आपका 13 हो जाएगा, लग जाएगा एक, और 7 8, 8 और 6 कितना होगा आपका 14। तो यहां से आपका योग आएगा 1437। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपकी अंतिम तीन संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 है 27 है, तो बची तीन संख्या, तो उनका योग क्या होगा, तो 1650 में से अगर मैं 1437 माइनस करता हूं, तो आपका यहां से आएगा 213, जो कि आपकी तीन संख्याओं का योग होगा। और साथ में इस 68 और 74, इनका मुझे निकालना है क्या, एवरेज। तो यहां से आपका आ जाएगा 8 2 10 3 13, हाथ से लग जाएगा एक, 7 और 6 और एक 7, 7 और 1 8, 8 और 7 15, हाथ से लग जाएगा 1 2 और 1 3। ठीक है, तो यहां से देखो कितनी संख्या हो गई, तीन तो ये वाली है, ये तीन संख्या का योग आया 3 4 और 5, 5 संख्या हो गई है। यहाँ पे मेरा एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आपका 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 74 दे रखा हैगा ना, तो 8 4 12 और 3 15। तो अब ठीक है मेरे भाई, तो संख्या कितनी हो गई, देखो तीन संख्या ये है, एक ये 4 और एक ये 5, तो 5 संख्या हो गई। तो इससे आप 5 से भाग कर दो, आपका आएगा 5 7 35, 5 एकम 5। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5.3 है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3027 रुपये है तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% की तो क्रमिक छूटें देता है, तो लाभ या हानि कितनी है। तो देखना फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का दे रखा अनुपात, मतलब एमपी और सीपी का दे रखा अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे दुकानदार दो क्रमागत छूट दे रहा है, दो क्रमागत डिस्काउंट हैंगे। ठीक, तो बताओ कि इसका उसे लाभ हुआ है हानि, वही बताना है हमें। तो सबसे पहले देखो क्रमागत छूट को बनाओ एकल छूट, तो 16 + 20 माइनस 16 × 20/100। तो यहां से आपका बन जाएगा 36 माइनस 16 × 2 = 32, 3.2। तो आपका डिस्काउंट क्या आएगा यहाँ पे, तो परसेंट में आ जाएगा ये 8.23, 32.8 आएगा। इसे कन्वर्ट कर लो आप किस में, फ्रैक्शन में। तो यहां से पॉइंट हटेगा, जीरो आएगा, दो जीरो आपके 100 के आएंगे। इसे आप काट दो 4 से, तो 4 8 जा 4 2 जा 4 2 जा और 4 5 जा 20। ये फिर कट जाएगा आपका 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो मेरे भाई फ्रैक्शन का बन जाएगा आपका 41/125 बन जाएगा। तो 125 रुपए की चीज है, डिस्काउंट मिल रहा है 41 का, तो कितने का इसका सी एस पी आएगा, तो 125 में से आपका 41 जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ से 4 8, 84 बचेगा। ठीक है, तो 84 इसका क्या आ गया, एसपी आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका एमपी 5 है, यहाँ पे 125 है, तो इसे करेंगे बराबर
तो यहाँ कर देंगे गुणा 25 से, तो ये बन जाएगा आपका 25 पंजे 125 और 25 तिया 75 और ये 84। तो आपका एमपी सीपी और एसपी रेशियो ये आ गया है। हमें देखा बिखरा मूल्य कितना दे रखा है, 3024 दे रखा है। तो 84 से आपका 3024 कितना टाइम ज्यादा हैगा, तो ये आपका जाएगा 84 तिया और 84 छिंग 36 टाइम ज्यादा हैगा। हमसे पूछा लाभ या हानि, तो देखो सीपी आपका 75 है, एसपी 84 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है। लाभ हो कितने का रहा है, तो लाभ आपका 9 का हो रहा है। तो 9 में कर दो आप गुणा किसकी, 36 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 324, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैगा। क्वेश्चन में कहा गया यदि 3x प्लस 2y इक्वल 13 और बाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस बाई 4 इक्वल 0 है तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, ये आपकी दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे हमें 4 दिया है, तो हमें 4 के ऐसे टुकड़े करने मेरे भाई कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पे आपका माइनस का 4 आए। तो देखो ये टूटेगा इस तरीके से, 2 टू जा 4। तो मेरे भाई अगर ये माइनस का ये माइनस का आएगा तभी तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू जा 4 4 बन जाएगा। और जब मैं इसे आपका प्लस करूंगा तो कितना बन जाएगा आपका ये, तो ये आपका माइनस का 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे भाई सेटिफाई है कि आपका -2 और -2 ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहां से आपकी वाई वाई क्या आएगा, तो वाई मेरे भाई आपका प्लस का 2 आएगा। अगर यहाँ पे आपका माइनस का है तो वाई आपका प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू क्या 2, तो बन जाएगा आपका 3x और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 13। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 3x, 2 टू जा 4 4 उठ के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो आपका आएगा यहाँ से 9 और 3 से कट जाएगा आपका 9 3 टाइम में, तो आपका x क्या आ गया, x आपका 3 आ गया। तो जब आपका x 3 है और y क्या है 2 है, तो हमसे पूछा गया एक्स वाई क्या है, तो आपका एक्स वाई ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। शंकु की आधार त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है जबकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 है तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, आपका एक अर्धगोला है, बना दूंगा आपके लिए इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर एक शंकु हैगा आपका, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो बताना इसे पेंट करने की लागत क्या होगी, ठीक। 1 मिनट सही से बना दो, बहुत बेकार हो गया है। तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। हमें अर्धगोला का व्यास दे रखा 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, कितनी 6, ठीक है। यही बन जाएगी आपकी इसकी त्रिज्या, किसकी आपके क्या हैगा शंकु की त्रिज्या, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, 8 दे रखी है, ठीक। तो हमें पेंट करना है मेरे भाई, तो आप ये बताइए कि अगर मुझे इस वाले भाग वाला पार्ट पे पेंट करना है तो उसका रेट क्या आएगा, ये निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई, तो इसमें लगेगा आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो मेरे भाई आपका देखता हूं मैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपके शंकु का। तो मेरे भाई हमें निकालनी पड़ेगी स्लैंट हाइट, ये वाली, ठीक। तिरक ऊंचाई, तो देखो आप ये 6 है ये 8 है, तो ये कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 10, क्योंकि मेरे भाई इसमें लगा देंगे क्या हम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखना फ्रेंड, जो आपका ये अर्धगोला है इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका होता है 2 पाई r² होता है। और साथ में मेरे भाई आपका ये बना हुआ है क्या, एक शंकु बना हुआ है, तो इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r l। तो देखो कॉमन क्या है इनमें, देखो यहाँ पे आपका पाई है, यहाँ पे पाई है, r है और r है, तो आपका पाई r कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर आ जाएगा आपका 2r प्लस यहाँ से l। तो यहाँ से आपका देखो पाई की जगह रखना है, पाई की जगह रखना है 25 रुपए, तो 25 आ जाएगा यहाँ से गुणा r कितना है आपका, r 6 है। ऐसे ही आपका 2r क्या हो जाएगा, तो 2 6 12 हो जाएगा। l कितना आपका, l आपका 10 आया है, ठीक है। तो बन जाएगा 25 6 कितना होता है आपका, 150 होता है, इसे कर दो गुणा पहले ही। फिर आपका ये हो जाएगा 22, तो गुणा करो कितना हो जाएगा आपका, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और एक 3 33, तो आपका आंसर आएगा 3300। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया 5000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि दोनों वर्षों
यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1072 रुपए के बराबर है, तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेशित की थी। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे आपका 2%, 2 वर्ष का ब्याज है का या 1072, तो आपका 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो 2 से कर दो भाग, तो आपका आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 6 12, 536। ठीक है, तो मेरे भाई किस रेट से आपको ब्याज मिल रहा है पहले वो निकाल लो। तो 5,000 रुपए की राशि है, ब्याज में कितना मिल रहा है? 536 मिल रहा है, तो रेट कितनी है ये? तो आपकी ये रेट आ जाएगी 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो 10.72% आ जाएगी रेट, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे एक जीरो है नीचे और ऊपर भी एक छोटा पॉइंट आएगा। ठीक है, तो देखो एक राशि उनने 12% पे लगाई है, दूसरी राशि 10% में लगाई है। ठीक है, टोटल उसे ब्याज कितना मिल रहा है? 10.72% मिल रहा है। तो इसमें लगा दो क्या आप? मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो यहाँ से आपका 12 में जाएगा 10.72, कितना बचेगा आपका? यहाँ से आपका आएगा 28 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका 10 में से 10.72 में जाएगा 10, तो आपका बचेगा 0.72%। ठीक है, तो इसे आप काट दो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो आपका कट जाएगा आपका 4 से 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 3 12 और 4 दूनी 8। फिर घर से कटेगा ये, फिर कट जाएगा आपका ये 2 से काट, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 6 12। तो देखो आपकी जो 12% की राशि है उसका रेशियो आ गया 9, और 10% में राशि लगाई है उसका रेशियो आ गया 16, तो 9:16। इसे आप प्लस करो कितना? 25 हो जाएगा, तो यह आ जाएगी राशि 5,000 इसके बराबर। तो 5,000 जो आपका 25 से है, ये कितना टाइम ज्यादा है? 20 टाइम ज्यादा है, सॉरी 200 टाइम ज्यादा हैगा। तो हमसे पूछा है कि 12% वाली राशि क्या होगी। तो 12% वाली राशि कौन सी है? 9 है, तो 200 ही कर दो 9 में गुणा, तो आपका आ जाएगा 9 दूनी 1800, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया हमें करना है सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट सॉल्व, तो आपका बन जाएगा आपका 4/5 आ जाएगा, साइन डिवाइड का है ना, -1 3 हो जाएगा, और -3/2 जाएगा, कितना बचेगा आपका? माइनस का 1 बचेगा, मल्टीप्लाई 8, और यहाँ क्या जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा 3 3 9 9 8 72, 72 और 4 2 8, माइनस करें कितना आएगा आपका? 64 आ जाएगा यहाँ से, -1, तो बन जाएगा 5 बन जा 5। अब 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 1/5 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में आपका 64 -1, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका 1 -8/5 मल्टीप्लाई ये 64 आपका आ जाएगा नीचे और 1 पहुंच जाएगा ऊपर। तो इसे करेंगे सॉल्व, तो बन जाएगा आपका 8 8 जा 64, तो नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस माइन माइन प्लस हो जाएगा 1/8 5 जा 40। यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 40 1 जा 40 और 1 41/40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में भी क्या करना है? हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें निकालना है यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 14 से घट जाएगा आपका 56 4 टाइम में, यहाँ मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा आपका? 16 बन जाएगा, माइनस यहाँ से आपका आ जाएगा 3 से कट जाएगा आपका 6 2 बार में, तो हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, प्लस 10, यहाँ से बन जाएगा 16 और 10 कितना होता है आपका? 26 होता है, 26 में 4 जाएगा बचेगा 2, तो आपका z के आगे 2 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 था। 5 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 होगा। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी? तो देखना फ्रेंड्स, सबसे पहले लिख दूंगा यहाँ पे प्रेजेंट, फादर की एज और सन की एज। ठीक है, तो 5 साल पहले कितना रेशियो था इनका? 5 साल पहले था आपका इनका 7:2, तो 7:2। 5 साल बाद कितना होगा? 5 साल बाद हो जाएगा अनुपात 9:4। ठीक है, तो सबसे पहले निकालू क्या मैं आप इनकी प्रेजेंटेज। तो यहाँ गैप देखो, यहाँ गैप 5 का है, गैप 5 का है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहाँ से गैप ले लो। 4 में हो जाएगा 2 बचेगा 2, और इसे कर दो प्लस 5 और 5 10, तो 2 से जाएगा 10 5 बार में मेरे भाई, तो 5 टाइम जाता है, तो इनकी पीरियड एज क्या होगी? तो 5 करो मल्टीप्लाई यहाँ, 5 करो मल्टीप्लाई यहाँ, तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 और
5 दूनी 10, तो मेरे भाई ये 5 साल पहले की एज है, तो प्रेजेंट में आने के लिए करेंगे 5 प्लस, तो ये बन जाएगी आपकी +5 + 5, यहाँ आपकी बन जाएगी प्रेजेंट एज 40, और इसी कितनी जाएगी आपकी 15। तो कितने साल बाद मेरे भाई ये क्या है, ये पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो मेरे भाई 10 साल बाद हो जाएगी। देखो 10 प्लस करता हूं मैं यहाँ पे, और 10 प्लस करता हूं मैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 50, ये बन जाएगा 25, तो 25 से दोगुना है नहीं है जी पिता, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक वर्ष में 10 वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखना फ्रेंड्स, मैं मान लेता हूँ धनराशि आपकी 100 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर इस पे 75% की वृद्धि होगी तो मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 175 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज आपका मिलेगा 75। तो मेरे भाई 100 रुपए पर 10 वर्ष में किस रेट से ब्याज मिलेगा 75, ये बताओ मेरे भाई। तो आपका 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आपका जाएगा 10 वहां पे उठ के डिवाइड कर देगा इसके लिए, तो आपका आएगा 7.5% की रेट से। तो देखना फ्रेंड्स, 100 रुपए की धनराशि है, 7.5% की रेट है, और आपका टाइम कितना है, 6 वर्ष बोला गया है, तो इसमें आपका ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ से हटेगा पॉइंट, नीचे आ जाएगा 0, तो यहाँ से आपके कट जाएंगे 0, तो ये बन जाएगा आपका 6×5 = 30, इससे कट जाएगा पॉइंट, 0 कट जाएगा, फिर आपका आएगा 6×42 = 45, तो 45 आ गया मेरा भाई। 45 आपको कितना परसेंट है इस 100 का, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ से 45% है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7 भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। तो देखना फ्रेंड्स, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे हम। तो 2 संख्याओं की संख्या मान ली मैंने x है, इसका आपका 1/7 भाग जो हैगा वो उस संख्या के आधे से 15 कम है, ठीक है। तो इसे करो 100, बन जाएगा आपका x/7, यहाँ से बन जाएगा 15 दूनी 30, तो x - 30/2, इसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा आपका 7x, 7 3 21, यहाँ से उठ के आपका ये जाएगा, हो जाएगा प्लस का, ये उठ के यहाँ जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो 5x बचेगा। 5 से जाएगा आपका 5 चौक 20, 5 दूनी 10, ठीक है। तो संख्या क्या आ गई आपकी 42 आ गई। इसके अंकों का योग क्या होगा, 4 2 6, ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर प्रेक्षणों 29 36 21 18 7 19 के का माध्य 21.25 है, तो प्रेक्षणों 29 22 15 15 22 18 21 पी का बहुलक 29 है, तो p - k का मान क्या होगा। तो देखो माध्य मतलब एक तरीके से एवरेज होता हैगा, तो इन्हें कर लो, प्लस क्या हो जाएगा आपका ये 9 1 कम 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24, 24 1 25, 25 और 6 31, 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा आपका 31 और 9 आपका हो जाएगा 40, हाथ से लग जाएगा 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 10 11 12, 12 और 1 13, तो 130 आएगा आपका, प्लस ही हो जाएगा आपका के और के 2k हो जाएगा। तो संख्या कितनी आपकी संख्या ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, इनका दे रखा है एवरेज कितना आपको 21.25 दे रखा है, 8 से कर दो गुणा, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 130 + 2 के बराबर, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 का 8 2 10 लगा 1, 8 दूनी 16 और 70, 170 हो जाएगा आपका यहाँ से, तो 2 के बराबर ये हो जाएगा, उस साइड उठ के तो माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 40 बचेगा, 2 से जाएगा आपका 40 20 बार में, तो के कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है। और मेरे भाई आप देखो यहाँ पे कहा गया है कि बहुलक 29 है, तो मेरे भाई बहुलक क्या होता है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसे बोलते हैं बहुलक, तो इसका मतलब पी क्या आपका 29 होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4, तो 4 बार जब आएगा ना 3 बार, तो यही हो जाएगा बहुलक। तो 29 माइनस करना है हमें, के कितना है 20, तो क्या आएगा आपका आंसर 9, ठीक है। 29 क्या आ गया आपका पी आ गया, ठीक है, और आपका के क्या आ गया, के आपका आ गया था पहले 20, माइनस करेंगे और 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है यदि बाई का 2/3 बराबर जेड का 8/15 है, तो बताना है हमें बाई रेशियो जेड क्या होगा। तो 2 से कट जाएगा आपका 8 4 बार में, 3 से कट जाएगा आपका 5 बार में, तो बाई के सामने आपका 5 लिखा है,
और जेड क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में कहा गया एक संघाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 रुपए प्रति पाई मीटर स्क्वायर है तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री को लागत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अगर हमें निकालना है ये, तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई की पाई रखना में क्या 100 रखना है पाई, और आर कितना है आपका, आर दे रखा है 9। ये हमें ऊंचाई दी है, स्लैंट हाइट क्या होगी मेरे भाई, तो आपका एक होता है ट्रिपलेट 3 4 5 का, तो 3 में गुणा करेंगे 3 की तो हो गया आपका 9, ऐसी 4 में गुणा करेंगे 3 की तो हो गया आपका 12, ऐसे ही करेंगे 5 में 3 की गुणा हो जाएगा 15, तो ये 15 आ जाएगा, हो जाएगा 15 दिनमा 135, और गुणा 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 के बराबर है तो संख्या क्या होगी। 11.75 को आप 23.5% लगाए ना, तो गुणा हो जाएगी ऊपर, इससे कर दो भाग, तो यहां से आपका बन जाएगा 235 से जाएगा ये 5 बार में, ठीक है। यहाँ पे आपके पॉइंट्स हो गए दो, मतलब पॉइंट्स हो गए 2 नंबर है तो 2 जीरो खा जाएंगे ये, तो ये आपका बचेगा 50, ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया यदि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धन में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, तो ये तो क्वेश्चन मैंने करा दिया आपके लिए। नेक्स्ट, इसे करना सिंप्लीफाई मेरे भाई, इसे आप अपने आप करेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई भी है यहाँ पे, डिवाइड भी है, ठीक है, तो ध्यान से करना आप। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहा गया है 54 किलोमीटर की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम निकालना हमें, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आपका 450 मीटर में हैगा, स्पीड आपकी किलोमीटर घंटे में है, तो इसे करेंगे मीटर सेकंड में, तो 5/18 से करेंगे गुणा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 18×54, और ये हो जाएगा 3×5 = 15, 15×3 = 45, तो आपका 30 सेकंड आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। इसे करना हमें सिंप्लीफाई, तो पहले कर लो ब्रैकेट सॉल्व, तो आपको हो जाएगा 8×3 = 24, फिर हो जाएगा ये आपका ये 3×6 = 18 और 4×4 = 16, तो यहां से बन जाएगा 18 में से हो जाएगा कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, 2 और 40 हो जाएगा 42, तो 72 - 42 + 20, तो यहां से आपका बचेगा 30, ठीक है। कोई गलती हो गई, ये गलती यहाँ पे ये हुई है मेरे भाई कि यहाँ पे 72 - 4 दे रखा है ब्रैकेट में, तो यहाँ आपका आएगा 40 में जैसे 16 42, इसे पहले करेंगे गुणा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4×4 = 16 + 20, तो 72 और 20 92 हो जाएगा, 168 में से 92 जाएगा कितना बचेगा आपका, तो यहाँ से बचेगा 76, वो भी किसका आएगा, माइनस का, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया यदि 2 sin y + cos y = √5 sin y है तो tan y का मान ज्ञात कीजिए भैया। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2 sin y + cos y = √5 sin y दे रखा है हमें, तो आप साइन वाले एक साइड ले लो, तो ये एक काम करो, इसे उठा के ले जाओ उस साइड, तो cos y = √5 sin y, और ये हो जाएगा माइनस का 2 sin y, ठीक है, cos y। अब एक काम करो, साइन इसमें भी साइन इसमें भी है, तो साइन y अगर आप कॉमन ले लो, तो यहां से आपको बन जाएगा इस तरीके से, ये साइन y उठा के ले आओ यहाँ पे, तो cos y अपॉन में आ जाएगा साइन y = √5 - 2, ठीक है। cos अपॉन साइन क्या होता है, ये आपका होता है tan, तो tan y क्या हो जाएगा आपका, सॉरी आपका cot होता है, ठीक है, cot होता है, tan नहीं होता मेरे भाई cot, तो cot y क्या हो जाएगा आपका √5 - 2 हो जाएगा। हमें चाहिए tan y, तो ये हो जाएगा उल्टा बन जाएगा 1/√5 - 2, तो ऐसा कोई आंसर है नहीं है मेरे भाई ऐसा कोई आंसर, ठीक है, तो इसका कर देंगे रेशलेशन। यहाँ पे देखना आप नेक्स्ट पेज पे 1/√2 - 2 मल्टीप्लाई √5 + 2 डिवाइड √5 + 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ बन जाएगा आपका देखो ये a - b a + b है, तो बन जाएगा आपका a² + a² - y², तो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर आपका आ जाएगा √5 + 2, नीचे आपका 1 बन जाएगा, तो आपका आएगा √5 + 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे
ये 4 वाला है, √5 + 2 देखना यहाँ पे हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया यदि y इक्वल √6 - 4 है तो y³ प्लस 12y² प्लस 48y प्लस 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ से पहले करेंगे इसे सॉल्व, ठीक। तो y इक्वल, ये उठ के जाएगा वहां पे 4 हो जाएगा प्लस का, इसे पहले कर लो सॉल्व। तो प्लस का 4 बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका ³ √6 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से रूप हटेगा तो यहाँ लग जाएगा क्यूब इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका y + y का होल क्यूब इक्वल 6, ठीक है। तो मेरे भाई ये कर दो, फॉर्मूला खोल दो इसका, तो हो जाएगा ये y³ मतलब फॉर्मूला क्या होता है आपका a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b², यही तो होता है ना। तो यहाँ से a क्या आपका y है और b क्या आपका 4 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका y का क्यू क्या होगा, y³ हो जाएगा प्लस 3a² b, तो 3 मल्टीप्लाई a कितना y का स्क्वायर और b कितना आपका 4। ऐसे यहाँ से 3 मल्टीप्लाई a आपका y है, b का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस और 4 क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64 इक्वल 6। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका देखना, y³ प्लस 3 चौक 12 y² प्लस 16 3 48 y प्लस 64 इक्वल 6। तो देखना मेरे भाई सेम, यहाँ तक तो ये बन गया सेम, लेकिन यहाँ पे आपका 100 है, यहाँ पे 64 है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ आपका कितना 36 और यहाँ प्लस करता हूँ 36, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई। तो आप जब प्लस करें कितना बन जाएगा आपका, यहाँ से ये बन जाएगा 42, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है यदि ये संख्या दे रखी है, इनका औसत k है, तो बताना हमें ये वैल्यू क्या होगी। तो देखो इन्हें कर लो प्लस, तो बन जाएगा 5 और 6 कितना होता है 11, 11 और 3 आपका हो जाएगा 14, 5 19, 19 6 5 25 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 7, 3 2 5, 5 6 7 8 और 1 9। इसे कर दो 5 से भाग, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो आपका आएगा 5 × 5 5 9 45, के कितना आ गया 19 आ गया, 19 दूनी 36 प्लस कर दो 11 कितना हो जाएगा आपका रूट में यहाँ पे, तो सॉरी 19 दूनी 38, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 49, तो 7 हो जाएगा, रूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है ये संख्या दे रखी है, मतलब ये फ्रैक्शन दे रखी है हमें, कहा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल k है, तो ये क्या होगा। तो बताओ इनमें सबसे छोटी सबसे बड़ी क्या है। तो अगर आप गैप देखो तो गैप यहाँ पे 3 का है, यहाँ 1 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे किसका 3 का हैगा। इसे लिख लो पहले एक बार, यहाँ पे ना समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखना, पेन चेंज करता हूँ, यहाँ पे गैप कितना 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो 3 1 3 इनका एलसीएम लेंगे, जो आपका गैप आया है तो आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 3 आएगा। 3 से 3 डिवाइड करते जाएगा 15 में जाएगा, 1 की मल्टीप्लस में जाएगी 1 में। एक मिनट देखो, इस वाले 3 से करूंगा डिवाइड में 3 को जाएगा 1 टाइम में, 1 से करूंगा ऊपर मल्टीप्लाई 1 में तो आपका 1 आ जाएगा। ऐसे ही इससे करूंगा डिवाइड 1 से 3 को तो आपका 3 आएगा, 3 से करूंगा मल्टीप्लाई तो 2 में तो आपका हो जाएगा 3 2 6। ऐसे ही मेरे भाई इस 1 से करूंगा 3 को डिवाइड तो आपका 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 में तो आपका बन जाएगा 12, 3 से करूंगा डिवाइड 3 को 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 में तो आपका आ जाएगा 5। ऐसे ही यहाँ पे बन जाएगा 9, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला आया है और सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है तो इन दो गुणनफल क्या है, के दे रखा है, तो के क्या बन जाएगा 1/5, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 1/5 और यहाँ रखेंगे 1/5, तो 5 पहुंच जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा आपका 5 + 4 और यहाँ बन जाएगा आपका 5 - 2, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 9 मल्टीप्लाई 5 में भी जाएगा बचेगा 3, तो 9 3 27, ऑप्शन नंबर 3। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा लगेगा अब 31। 31 में कहा गया पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 40 दिन 90 दिन और 36 दिनों में कर सकते हैं। पी कार्य शुरू करता है, क्यू 7 दिन के बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है। यदि आर शुरुआत में 8 दिन बाद उनके साथ कार्य में शामिल होता है तो आर कितने दिनों तक कार्य करता है। देखना फ्रेंड्स, पी क्यू आर है, पी काम करता है 40 दिन में, क्यू करता है 90 दिन में और आपका यहाँ पे आर करता है 36 दिन में। तो लेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम आप ले लो, इसका तो आएगा आपका 360।
40 से जाएगा 360 9 बार में, 90 से जाएगा 4 बार में, 36 से जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो ये आ गई क्षमता इन लोगों की। काम कितना आ गया, काम आ गया टोटल वर्क कितना आपका 360। ठीक है, तो कहा गया है पी कार्य को शुरू करता है और 7 दिन के बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है। तो 7 दिन तक मेरे भाई जो आपका पी है इसने अकेले काम कर रहा होगा। पी की क्षमता आपकी 9 है, 7 दिन काम करे, कितना काम कर देगा, 9 7 63। उसके बाद आपका अब क्यू शामिल हो गया है। यदि आर शुरुआत में 8 दिन बताता है तो मेरे भाई देखो 7 दिन हो गए हैं, 8वां दिन मतलब, इसका मतलब कि आपका जो पी और क्यू है उनने एक दिन काम कर लिया होगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 13। तो 13 की स्पीड से एक दिन काम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 13 कम 13। अब देखो 7 और 1 8 दिन हो गए। अब इसके बाद आपका आर शामिल होता हैगा। ठीक है, तो अब आर शामिल होगा तो ये तीनों लोग काम करेंगे। कितने समय तक काम करेंगे ये, 10 और 9 19 और 4 23, 23 की एफिशिएंसी काम करेंगे तीनों लोग। और काम बचा कितना है, आप तो देखो ये काम तो हो गया है, तो 6 और 7 76 काम हो गया है। काम था 360, 76 हो गया, कितना बचा आपका यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 284। ठीक है, तो अब इस काम को करेंगे तीनों लोग। तो मेरे भाई पी तो अब आया है ना, आर अब आया है ना, तो आर अब जो भी डे आएगा मेरे भाई उतने दिन में आर काम करेगा। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 23 से कम 23, बचेगा कितना 5। यहां से फिर जाएगा 23 दूनी कितना होता है आपका 46 हो जाएगा। ठीक है, तो 54 में 46 जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा डेज, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितना लाभ होता। तो देखना 10% की छूट देगा तो यहाँ से MP CP SP बना लेंगे। तो 10% की छूट देगा तो 10 की चीज 9 में बेचेगा और फिर भी उससे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका फ्रैक्शन आपका 1/8 होता है। तो 8 की चीज में 9 का प्रॉफिट 9 की बेचेगा वो। तो यहाँ से आपका MP CP और SP आ गया है। तो अगर मेरे भाई ये वो चीज आपकी अंकित मूल्य में बेचता, मतलब 10 रुपए में बेचता, कितना लाभ होता है उसके लिए, तो लाभ होता है यहाँ पे 2 का। परसेंट में बताना है तो परसेंट में आपका हो जाएगा 2 1 2, 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, 32 है, 33 में कहा गया है एक वृत्त की परिधि 308 मीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 2πr कितना दिया हमें, 308 दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 गुणा r को पता ही नहीं, यार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 4 7 28, तो ये हो जाएगा 7 7 49। तो आपकी त्रिज्या क्या आ गई, 49 आ गई। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो πr², तो 22/7 गुणा 49 गुणा 49, 7 से जाएगा 7 बार में, तो आपका बन जाएगा यहाँ से 343। गुणा कर देंगे 22 से तो आपका आएगा 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6 6 8 6। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 75 46, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपना 34 में कहा गया यदि 0.17 y दे रखा हमें कितना 10.7, तो y क्या होगा। तो ये तो बहुत ईजी है, यहाँ से हटेगा पॉइंट, यहाँ से हटेगा, यहाँ पे लग जाएगा 0, 17 छिंगे 102, तो आपका 60 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में कहा गया एक गोलीय कोश की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और कोश की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो कोश के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखना क्वेश्चन मेरे भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क से दूंगा। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स यहाँ तक हमने 35 क्वेश्चन करे हैंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज हमारी क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।